कोरोना काल में कदम कदम पर जिंदगी हार रही है। कोरोना का खूनी वायरस इतना खतरनाक रूप धारण कर चुका है कि वो कभी भी किसी की भी जिंदगी पर मौत की मोहर लगा देता है। हाल यह हो चुका है कि कोरोना के शिकार बने लोग अपनी जान बचाने की उम्मीद में अस्पतालों का रुख करते हैं, लेकिन वहां उनकी जिंदगी मौत के पंजे में फंस जाती है। ऐसा ही एक खौफनाक कांड हुआ है राजधानी दिल्ली में। दिल्ली के एक अस्पताल में कोरोना हत्याकांड की ऐसी डरावनी कहानी सामने आई है जिसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। उन्होंने ही करा है, हमें खत्म कर दिया, उन्होंने हमें खत्म कर दिया। यहाँ पे लोग मर गए। अपना मकान गिरवी रख के हम इनको पेमेंट कर रहे हैं, उसी दिन से लगातार पेमेंट कर रहे हैं। क्या किया जाए इनका, बताओ, इनका कोई इलाज है? काला बाजारी कर रहा है। इनके पास अगर ऑक्सीजन की सुविधा नहीं थी तो इन्हें बताना चाहिए कि यार ऑक्सीजन हमारे पास नहीं है, आप अरेंज करो, हम अपना अरेंज करेंगे। रोते बिलखते लोगों का ये गम और ये गुस्सा उस सिस्टम के खिलाफ है जो इनके अपनों को सांसों की भीख न दे सका। हम तीनों को भी मारा दो, हम तीनों को भी मार दो, छुट्टी हो जाएगी। हमारे भाई केवल एक बच्चा 2 साल 3 साल का है, एक बच्चा 4 साल का, एक बच्चा 5 साल का, कैसे वो अपने बच्चों को पालेंगे? लोगों का ये आक्रोश उस नकारे सिस्टम के खिलाफ है जिसकी लापरवाही ने जिंदा लोगों को देखते देखते लाशों में तब्दील कर दिया। वहाँ पर शवों से निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये शर्मनाक कांड हुआ है राजधानी दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में। दिल्ली के इस नामी अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत ने 20 लोगों की सांसें छीन ली। ऑक्सीजन की कमी के चलते 20 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है और कल रात से ऑक्सीजन की कमी थी और यहाँ पर जो परिजन है वो सब इकट्ठा हैं और परिजनों की शिकायत है कि समय पे ऑक्सीजन नहीं दिया गया, जिसके चलते यहाँ पर लापरवाही हुई है, जिसके चलते मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। अस्पताल में मरीजों की मौत के बाद उनके परिजन अपना आपा खो बैठे और गुस्साए लोगों ने जयपुर गोल्डन अस्पताल में हंगामा किया। आप यहाँ पे आज सुबह पहुँचे तब आपको पता चला या मीडिया के जरिए? हमको रात ही पता चल गया था कि ऑक्सीजन की कमी है हॉस्पिटल में। हम हॉस्पिटल में ही थे रात तक। लेकिन ऑफिशियली 2 से ढाई घंटे इनके पास ऑक्सीजन नहीं था, जिस कारण हमारे पेशेंट की डेथ हुई। हॉस्पिटल को पता था कि ऑक्सीजन शॉर्टेज होने वाला है, इन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए था पहले। बिल्कुल एकदम गुमराह करके रखा गया। 9:55 पे इनकी गैस खत्म हुई है, ऑक्सीजन खत्म हुई है और 10:30 बजे हमसे 44,000 रुपए का इन्होंने बिल लिया है। आपको पता था कि आप बिल्कुल नहीं पता था, किसी को कुल कानो कान खबर नहीं रहा, ये नहीं पता। बिल्कुल गुमराह करके रखा हॉस्पिटल ने, जयपुर गोल्डन ने बिल्कुल गुमराह करके रखा, इनके मैनेजमेंट ने, डॉक्टर ने गुमराह करके रखा। मोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, 9:55 पे इनकी गैस खत्म हुई है, ऑक्सीजन खत्म हुई है और 10:30 बजे हमसे पैसे जमा करवा रहे हैं 44,000 रुपए। इसका मतलब इनके लिए पैसा सब कुछ है, इंसानियत कुछ नहीं है। परिजनों का आरोप है कि जिन 20 लोगों ने ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर दम तोड़ा है, उनकी मौत के लिए अस्पताल प्रशासन की लापरवाही जिम्मेदार है। वहीं अस्पताल प्रशासन ने सफाई दी है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पताल में दम तोड़ने वाले मरीजों की हालत पहले से ही बहुत ज्यादा खराब थी। अस्पताल के मुताबिक लो फ्लो ऑक्सीजन की वजह से मौत की आशंका है। सिलेंडर के ऊपर में ऑक्सीजन जाती है सब जगह, तो जब खत्म होने के स्टेज पे आती है तो उसका प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। तो जो लोग हाई क्रिटिकल केयर में होते हैं, जिनका ऑक्सीजन का लोड ज़्यादा होता है, वो उसके ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं, ज़्यादा उसका पोटेंशियल होता है कि उनको ज़रूरत ज़्यादा है तो उनको नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए 20 लोगों की डेथ उस दौरान में आधे पौने घंटे में हुई। जयपुर गोल्डन अस्पताल के एमडी की दलील है कि दूसरे अस्पतालों की तरह उनके यहां भी ऑक्सीजन की भारी कमी चल रही है। अस्पताल प्रबंधन लगातार सरकार से ऑक्सीजन की डिमांड कर रहा था, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई करीब 8 घंटे देर से पहुंची। इस दौरान अस्पताल की ओर से सिलेंडर के जरिए जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही थी, उसका प्रेशर काफी कम था।
लेकिन ऑक्सीजन किल्लतों की ये कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाती। ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों की मौत के बाद उनके परिजनों ने जयपुर गोल्डन अस्पताल पर एक और गंभीर आरोप लगाया है। आरोप ये कि ऑक्सीजन खत्म होने के बाद अस्पताल ने उनसे 44,000 रुपए का बिल वसूला। अच्छा आदमी अपने घर के अंदर दवाई ले लेना तो शायद वो बच जाएगा। अगर ये आरोप सच है तो मामला बेहद गंभीर है। इन आरोपों की वजह से जयपुर गोल्डन अस्पताल पर सवाल उठने लाजमी हैं। सवाल ये है कि जब अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो रही थी तो सबसे पहले किस अथॉरिटी से गुहार लगाई? मरीजों को समय पर शिफ्ट करने के लिए किसी अन्य अस्पताल से मदद क्यों नहीं ली? जब अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी तो मरीजों के परिजनों से पैसा क्यों वसूला? ऐसे सवालों की फेहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन अस्पताल प्रशासन से जवाब देते नहीं बन रहा है। अस्पताल की तरफ से बार बार ऑक्सीजन किल्लत की कहानी दोहराई जा रही है, जबकि अस्पताल की लापरवाही की भेंट चढ़ चुके 20 लोगों के परिजन उनकी मौत का पूरा सच जानना चाहते हैं। अस्पताल में एक साथ 20 कोरोना मरीजों की मौत ने सरकारी सिस्टम के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। अब यह साफ हो चुका है कि कोरोना महामारी के सामने सरकार की सारी तैयारियां बौनी साबित हो गई हैं। अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ गए हैं, आईसीयू की सुविधाओं का भी सच सामने आ गया और ऑक्सीजन का संकट तो सांसों पर भारी पड़ रहा है। दिल्ली की तरह पंजाब और मध्य प्रदेश में भी ऑक्सीजन की कमी से टूट गई सांसों की डोर। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल की तरह पंजाब के अमृतसर में भी ऑक्सीजन की किल्लत से एक भयानक हादसा हुआ है। अमृतसर के नीलकंठ अस्पताल में भर्ती 6 मरीजों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया, जिनमें से 5 कोरोना के मरीज बताए जा रहे हैं। डॉक्टर के बयान भी लिए जा रहे हैं और सिविल सर्जन और अन्य अधिकारी ये भी देख रहे हैं कि फर्दर जो इनकी है जो भी सप्लाईज है स्मूथ रहे और ऑक्सीजन वगैरह चल रही है। बट अभी तक कारण पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि और क्या क्या रीज़न हो सके। उनकी सिवियरिटी क्या थी, जो पेशेंट कॉम्प्लिकेशंस के साथ थे या नॉन कोविड थे या कोविड थे। सो इट विल टेक सम टाइम। हम आपको मध्य प्रदेश के ग्वालियर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मचा हुआ है। ग्वालियर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 30 मरीजों को दूसरे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, लेकिन शिफ्टिंग के दौरान 2 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली, अमृतसर और ग्वालियर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ने वाले मरीजों की मौत अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोरोना मरीजों की मौत के लिए सिर्फ ऑक्सीजन की किल्लत ही जिम्मेदार है या फिर नेताओं और अफसरों की नीयत ने उनकी जिंदगी छीन ली। सवाल यह भी है कि सरकारी सिस्टम को चलाने वाले नेता और अफसर आखिर वक्त रहते कोरोना की दूसरी लहर के खतरे को भांप क्यों नहीं पाए? उस खतरे से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए? मैं आपको बता दूं कि इस बार खतरा पहले से कहीं ज्यादा है। इस बार कोरोना के डबल म्यूटेंट की चपेट में आ गया है पूरा देश। जानकारों के मुताबिक कोरोना का पहला म्यूटेटेड वायरस B117 था, जिसे यूके वेरिएंट के रूप में भी जाना जाता है। यह वायरस इंग्लैंड के दक्षिण पूर्व में पाया गया था। विशेषज्ञों के मुताबिक यह वेरिएंट पुराने वेरिएंट्स की तुलना में 40 से 70% अधिक संक्रामक था और इससे डेथ रिस्क 60% तक बढ़ा। इसके बाद ब्राजील में नए वेरिएंट E484K का पता चला। यह पिछले म्यूटेशन की तुलना में और अधिक खतरनाक पाया गया है। साउथ अफ्रीकन वेरिएंट B1351 यूके सहित
कम से कम 20 देशों में पाया गया था। E484K से ताल्लुक रखने वाला यह म्यूटेशन एंटीबॉडीज को चकमा देने में माहिर पाया गया। इसके अतिरिक्त N501 म्यूटेशन इसे और घातक बनाता है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर का तूफान कब थमेगा? कोरोना वायरस के नए रूप यानी डबल म्यूटेंट ने पूरे देश में कोहरा मचा रखा है। कहीं अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है तो कहीं दवाई के लिए तरस रहे हैं कोरोना के मरीज। लेकिन इस संकट के बीच सबसे डरावना सच यह है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर अभी थमने वाला नहीं है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बल्कि एक बहुत बड़े खतरे से आगाह कर रहा हूं। और वो खतरा यह है कि आने वाले 1 महीने में और भी ज्यादा कोहरा मचा सकता है कोरोना का खूनी वायरस। कोरोना के खूनी वायरस का नया रूप यानी डबल म्यूटेंट एक ऐसी पहेली बन गया है जिसे सुलझाने के लिए भारत समेत दुनिया के कई मुल्कों में रिसर्च हो रही है। मकसद है कोरोना के बदले हुए रूप की स्टडी करना ताकि नए स्ट्रेन के संक्रमण की सुनामी का सही अंदाजा लगाया जा सके। शुरुआती रिसर्च के बाद कोरोना को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो बेहद डरावने हैं। जानकारों की राय में कोरोना संक्रमण का पीक यानी चरम अभी आया नहीं है। कोरोना संक्रमण को लेकर IIT कानपुर की रिसर्च में यह दावा किया गया है कि आने वाले कुछ दिनों में खतरा बढ़ने वाला है। IIT कानपुर की रिसर्च में दावा किया गया है कि मई महीने के पहले हफ्ते में कोरोना का संक्रमण पीक पर रहेगा। इस समय हम कम्युनिटी स्प्रेड वाली स्थिति में हैं और कम्युनिटी स्प्रेड वाली स्थिति में का एक ये नुकसान होता है कि बहुत तेजी से फैलता है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम कुछ समय तक उसको मैनेज कर सकते हैं तो फिर उतनी ही तेजी से वो कम भी गिरता भी है, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग संक्रमित हो चुके होते हैं तो फिर उसको नए लोग मिलते नहीं है संक्रमित करने के लिए और फिर वो नीचे आने लगता है। आपकी रिसर्च क्या कहती है, कब तक हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी? अगर कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है तो इसका मतलब है हर्ड इम्यूनिटी भी बहुत जल्दी करीब होगी। जी हाँ, वही जो पीक का जो हम कह रहे हैं हर्ड इम्यूनिटी की स्टेज करीब 15 मई के आसपास हमारे अनुसार पहुंचने की संभावना है। देश में शनिवार को एक ही दिन में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना से रिकॉर्ड मौतें भी हुई हैं। देश में कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इस बीच कोरोना की दूसरी लहर की पीक का अनुमान बेहद डराने वाला है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT के वैज्ञानिकों ने गणितीय मॉडल के आधार पर यह अनुमान लगाया है कि भारत में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर 11 से 15 मई के बीच चरम पर होगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि उस समय देश में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 33 से 35 लाख पहुंच सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और तेलंगाना में कोरोना के नए केस 25 से 30 अप्रैल के बीच नई ऊंचाई छू सकते हैं, जबकि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बारे में अनुमान है कि यहां पहले ही नए कोरोना केस पीक पर पहुंच गए हैं। आज 24 अप्रैल है और जानकारों की राय में 15 से 20 मई तक कोरोना वायरस का संक्रमण अपने चरम पर पहुंच सकता है। इसलिए आपको अब और भी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। मेरी आपसे गुजारिश है कि मास्क जरूर पहनकर रखें, हाथों को बार बार धोते रहें, जब तक बहुत जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें, और जब भी बाहर निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। कोरोना के डबल म्यूटेंट के खतरे से आपको बचा सकती है आपकी अपनी समझदारी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक।
आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।